हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे। मेरा नाम है सपना ठाकुर एंड आई एम परसुइंग एमकॉम। आई हैव क्वालिफाइड नेट इन कॉमर्स विद 97.83 परसेंटाइल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। आज हम इन्हीं का मीनिंग जानेंगे और इसके बीच का डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वीडियो के एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस जानने से पहले हम जान लेते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब। बट इट इज अ ग्रीक वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इकोनोमिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब है सिंपली आप अपने रिसोर्सेस को किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो अगर सपोज आई हैव 1000 रुपीज और मुझे अब इनको अलग अलग चीज़ों में पुट करके इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करना है, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं, वो लिमिटेड हैं। लेकिन जो मेरी नीड्स हैं, मेरी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। जैसे कि सपोज मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है, या फिर हो सकता है मुझे कोई रिचार्ज करवाना है, या फिर मुझे कहीं घूमने जाना है। हाँ, आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो पैसा है यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो जब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करते हैं, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। आइए आगे जानते हैं इसकी दो ब्रांचेस के बारे में। तो जो इकोनॉमिक्स होता है इसकी होती हैं टू ब्रांचेस, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि माइक्रो, द वर्ड सजेस्ट दैट इट टॉक्स अबाउट वेरी स्मॉल थिंग्स। तो माइक्रो बात करता है छोटी छोटी चीजों के बारे में, यानी कि एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में, एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है उसके बारे में, या फिर सिर्फ इंडिविजुअल में आप एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, आप ऐसा भी ले सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को एक एग्रीगेट वे में लेकर जाऊं, यानी कि मैं कहूं कि नेशन में सारे के सारे सप्लायर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे के सारे कंज्यूमर्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल मिलाकर सबकी क्या इनकम है, दैट इज आर मैक्रो लेवल कंसेप्ट। ओके, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल इनकम की बात करती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम की बात करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक लेबर की, इंडिविजुअल एक पर्सन की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी में टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, दैट इज आर मैक्रो कंसेप्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स डिसीजंस, यानी कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, हर किसी के घर में किस तरीके से चीजें मैनेज हो रही है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं सारे हाउस होल्ड्स को मिलाकर एक पूरे के पूरे नेशन, हमारे इंडिया की बात करूं, दैट इज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एग्रीगेट यानी कि टोटल की बात करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्राइसेस को स्टडी करती है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो पूरे के पूरे इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है उसकी स्टडीज करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल, इंडिविजुअल की नहीं, सारे इंडिविजुअल्स को मिलाकर टोटल की जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद दो और ब्रांचेस हमारी इकोनॉमिक्स में देखी जाती हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सपोज एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, एक हाउस होल्ड में क्या इनकम एक्सपेंडिचर होती है, प्रोडक्शन या फिर फर्म में क्या क्या रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होती है। जब मैं इनकी इंडिविजुअल स्टडी करूंगी, इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं इन सबको यहाँ पर कंबाइन कर दूं तो ये मेरा कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है। अब हम जान लेते हैं दो अलग ब्रांचेस के बारे में जो कि हमारे इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। तो ये होती है एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहती है कि कैसी सिचुएशन है एट प्रेजेंट, व्हाट इट इज, जबकि नॉर्मेटिव सिचुएशन कहती है कि क्या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या और हो सकता था, कितना अच्छा और हो सकता था, इसे कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। तो पॉजिटिव अप्रोच बात करती है फैक्ट्स के बारे में। लाइक अगर मैं कहूँ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्राइसेस अगर डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज फैक्ट, दैट इज लॉ।
और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करती, ये पर्सन्स के ओपिनियन के बारे में बात करती है। जैसे कि मैं कहूँ कि डिफरेंट पर्सन्स है और वो हमारे इंडिया की जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीडीपी का जो करंट रेट है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर लोग उस बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, जीडीपी का रेट ना इतना होना चाहिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो जाना चाहिए, तो जो चाहिए है यानी कि व्हाट आउट टू बी, दैट इज आवर नॉर्मेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच को हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच को हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारे ओपिनियन के ऊपर बेस होती है। अब जो हमारी पॉजिटिव अप्रोच होती है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच को हम प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का कहते हैं। जो कि हमारी पॉजिटिव अप्रोच है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच ओपिनियन के ऊपर बेस्ड करती है, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि सबके लिए सेम होंगे। लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच सब्जेक्टिव के बारे में बात करती है। सब्जेक्टिव मीन्स हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर हमने पहले देखा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम सरप्राइज को रिवील करते हैं। तो सरप्राइज ये है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं एनपीओ की एक सीरीज लाने वाली हूँ, जिसमें हम 5 वीडियोस में पूरा एनपीओ फिनिश करेंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स साथ ही साथ एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ भी मैं आपको पूरा एनपीओ कंप्लीट कराऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियोस में, ओके। तो इन वीडियोस को देखने के लिए, आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो वो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपको नया नोटिफिकेशन आ जाए आप तुरंत मेरी नई वीडियोस को देख सकते हैं। और भूलिएगा मत, एनपीओ की नई सीरीज आ रही है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।